कभी कभी हम जीवन में कठिन रास्तों से गुजरते हुए अपनी मंजिल पर पहुंचने ही वाले होते हैं कि हमारा सब्र टूट जाता है। हम हिम्मत हार जाते हैं, हम रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। ऐसी स्थिति में से हम बाहर कैसे निकले? एक कहानी के द्वारा। एक राजा था, वो बहुत बूढ़ा हो गया था, मोह माया से निकल ही नहीं पा रहा था। बाल सफेद हो गए थे पर राजगद्दी छूटी ही नहीं रही थी। एक बार उसने अपने राज्य में एक उत्सव रखा। उसने आसपास के सभी राजा महाराजा को उस उत्सव में बुलाया। उसने अपने गुरु को भी बुलाया। उस उत्सव को भव्य बनाने के लिए उसने राज्य की प्रसिद्ध राजनर्तकी को बुलाया। उसने अपने गुरु को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी कि नृत्य खत्म होने के बाद आप इस नर्तकी को पुरस्कार स्वरूप देना। पूरी रात नृत्य चलता रहा। लोग खूब आनंद से झूम रहे थे। सुबह होने ही वाली थी कि नर्तकी ने देखा कि उसके तबला बजाने वाला ऊँग रहा है, झपकियाँ ले रहा है। उसकी तबले की ताल धीमी हो गई, जिसके कारण नर्तकी का नृत्य भी धीमा पड़ रहा था। तो उसने तबले वाले को जगाने के लिए एक दोहा पढ़ा। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारणे क्यों कलंक लग जाए। इस दोहे को जब लोगों ने सुना तो सब सजग हो गए, मानो उनको कोई गहरा ज्ञान मिल गया हो। सब लोगों ने अपने अपने अनुसार इस दोहे का अर्थ लिया। तबले वाला भी सतर्क हो गया और तबला बजाने लग गया। सब लोगों ने इस दोहे की खूब प्रशंसा की। तो नर्तकी ने यह दोहा फिर पढ़ा। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारणे क्यों कलंक लग जाए। जब गुरु ने यह सुना तो उन्होंने सारी स्वर्ण मुद्राएं उस नर्तकी को दे दी। नर्तकी ने फिर यह दोहा पढ़ा। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारणे क्यों कलंक लग जाए। इस बार राजकुमार ने अपना मुकुट निकालकर नर्तकी को दे दिया। नर्तकी ने फिर यह दोहा पढ़ा और इस बार राजकुमारी ने अपने गले का कीमती हार निकालकर नर्तकी को दे दिया। अब नर्तकी ये दोहा बार बार पढ़ रही थी तो राजा ने उसे बहुत सारा पुरस्कार दिया। उसके बाद भी नर्तकी बार बार ये दोहा दोहरा रही थी तो राजा को गुस्सा आ गया कि कहा, बस कर, एक मामूली सी नर्तकी होकर क्या आज मेरी पूरी सभा को लूट लेगी। जब राजा की ये बात उनके गुरु ने सुनी तो उनकी आंखों से आंसू बहने लग गए और उन्होंने कहा, राजन, ये कोई मामूली नर्तकी नहीं है, ये आज से मेरी गुरु है। इसने मेरी आंखें खोल दी। मैंने पूरे जीवन भर प्रभु की भक्ति में लीन रहा। मैं वन वन जाकर खूब तप और साधना की और आज अंतिम समय में मैं इस नर्तकी के नृत्य में लीन हो गया था, पर इसने मुझे जगा दिया कि और मैंने अपने तप को बचा लिया, अपनी साधना को बचा लिया। उसके बाद राजकुमार ने कहा कि पिताजी, आप मुझे राज्य दे ही नहीं रहे थे तो मैंने एक सिपाही के साथ मिलकर आज आपको मैं मारने वाला था, पर इस नर्तकी के दोहे ने मुझे जगा दिया कि आज नहीं तो कल ये राज्य मुझे मिल ही जाएगा। फिर पिता की हत्या का कलंक अपने ऊपर क्यों लूं। फिर राजकुमारी ने कहा कि पिताजी, आप मेरी शादी कर ही नहीं रहे थे और मैं आज महावत के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद कर रही थी, पर इस नर्तकी के दोहे ने मुझे सद्बुद्धि दी कि आज नहीं तो कल पिताजी मेरी शादी कर ही देंगे। फिर मैं भागकर अपने पिता को कलंकित क्यों करूं। राजा ने जब इन सब की बात सुनी तो उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने भरी रात सभा में कहा कि आज ही मैं अपने बेटे का राज्य तिलक करूंगा। फिर उसने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, मैं योग्य वर ढूंढकर जल्दी ही तुम्हारी शादी कर दूंगा। ये सब होता हुआ राजनर्तकी देख रही थी। इन सब बातों ने उसके मन पर इतना गहरा असर किया कि वो सोचने लगी कि मेरे एक छोटे से दोहे से लोग कैसे सतमार्ग पर चलने लग गए। जब सब लोगों ने अपना सही मार्ग चुन लिया है तो फिर मैं पीछे क्यों रहूं। राजनर्तकी ने उसी क्षण राजनृत्य को त्याग कर प्रभु की भक्ति में लीन हो गई। ये कहानी हमें यही सीख देती है कि हमारा जीवन, काफ़ी जीवन हमारा तो बीत चुका है, अब थोड़ा ही बचा है। अगर हम सोचे हमारा बीता हुआ जीवन के बारे में तो हमने अपने जीवन में कितने संघर्ष, कितनी परेशानियां झेली है। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारी एक छोटी सी भूल, हमारी एक छोटी सी लापरवाही के कारण हमारा जीवन कलंकित हो जाए और हमारा जो पूरा परिवार मुसीबत में पड़ जाए। इसलिए हमेशा सावधानी बरते और संयम से रहे। धैर्य रखना उन गुणों में से एक गुण है जो परमात्मा को बहुत पसंद है। अगर आपको ये कहानी मेरी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।